हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें इमोशंस के साथ डील कैसे करना है ना। क्योंकि हमारा जो देश है ना, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 60-70 साल में जो हमको सिखाया गया है ना, जो भी हमारे एल्डर जनरेशन हैं उनको, और जो भी उन्होंने यंगर जनरेशन को सिखाया है, जो मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि जो सिखाने का तरीका ही गलत है ना। जो हमें सिखाया गया कि इमोशंस के साथ डील कैसे करना है, वो बिल्कुल गलत है। हमें सीधा सा क्या कह दिया जाता है कि अगर कोई इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको डिसमिस कर दिया जाता है, जो मैक्सिमम देखा जाता है ना। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इमोशंस होते कितने तरह के हैं। इमोशंस कौन-कौन से हो सकते हैं हमारे, जैसे कि फ़ियर है, ग्रीड है, गुस्सा है, ह्यूमिलेशन है, फ्रस्ट्रेशन है या एंग्ज़ायटी है ना। अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या इमोशंस आना गलत चीज़ है या अच्छी चीज़ है ना? अब जो इंसान है और जो रोबोट है, उसके अंदर क्या फ़र्क है? उसके अंदर एक ही फ़र्क है कि इंसान के अंदर इमोशंस हैं और रोबोट के अंदर इमोशंस नहीं है। पर जो हमारा आज का जो वर्ल्ड है, वो इमोशनलेस बन गया है ना? लोगों को इमोशंस दिखाने आते ही नहीं, ठीक है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो मेरे को लगता है और जो एक्चुअल में भी है, वो कइयों के अंदर है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, है ना? कई लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोई 2 भाई हैं, है ना? किसी छोटे को या किसी बड़े को बचपन से ही कोई चीज़ नहीं दी गई, है ना? तो वो उस अपने गैप को फ़िल करने के लिए बड़ा होके वो कुछ ऐसा करेगा जिससे वो अपने इमोशंस को दिखाएगा, है ना? क्योंकि वो उसके वर्ड्स हैं, वो उसके वर्ड्स को फ़िल करने की कोशिश करेगा बड़ा होके, है ना? इसको हमें अच्छे से समझना, ये बहुत ही गहरा टॉपिक है, पर ये खुल के सब नहीं बताया जा सकता, है ना? और इतनी किसी के अंदर पेशेंस भी नहीं है कि वो इतना सुन सके। क्योंकि एनालिटिक्स से पता चल जाता है कौन कितनी देख रहा है। पर जैसे मैं पर्सनली लोगों से बहुत बात करता हूँ, तो पर्सनली बताया जा सकता है। अब आप ऐसा मान के चलिए कि जो लोग सेंसिटिव होते हैं ना, तो उन्हें कहा, अगर कोई अपने ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस करता है, वो सेंसिटिव है ना? तो उसे कहा जाता है कि तू क्यों है इतना सेंसिटिव? उनको डिसमिस कर दिया जाता है। जबकि इमोशंस क्या है? इमोशंस हमारे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं, क्योंकि इमोशंस सिम्पटम है। जैसे अगर किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई डिसीज़ है ना? तो सिम्पटम होते हैं एक। तो इमोशंस अगर आपको आ रहे हैं तो आपको उसके पीछे अंडरलाइंग रीज़न देखना है कि वो क्या हो सकता है ना? और जो लोग सेंसिटिव हैं, वो खाली पेन एब्ज़ॉर्ब नहीं करते, जो लोग सेंसिटिव हैं, वो लोग जॉय को भी एब्ज़ॉर्ब करते हैं, है ना? उन्हें अच्छा खाना दिख जाए तो वो उसमें भी खुश होते हैं, उन्हें सनराइज़ दिख जाए वो उसमें भी खुश होते हैं। तो इमोशंस आना बहुत अच्छी चीज़ है ना? बिना इमोशंस के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? अब और हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो रोता नहीं है ना, वो रुलाता बहुत है ना? ये आप याद रखिए, जो लड़का रोता नहीं है, वो रुलाता बहुत है। जैसे कि आप डोमेस्टिक वायलेंस का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, कोई हस्बैंड-वाइफ है, उनके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस होती है। तो जो लेडी है, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकती है। जो लेडी है, वो अपनी वॉइस से, वो अपनी ज़ुबान से आदमी को पूरा धो सकती है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गलत नहीं है ये, पर जो आदमी है वो अपना इमोशंस नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसे सिखाया नहीं गया। अगर कोई है जिसे आता है तो वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर देगा। इसके अंदर हम कैसे देख सकते हैं कि जैसे उसे बचपन में भी उसे कहा गया होगा, अगर तू रोया तो उसको मार दिया गया होगा कि भाई तू क्यों रोया है, तू चुप हो जा, है ना? तो वो भी आगे क्या करेगा, अगर उसके सामने कुछ ऐसा आएगा तो वो भी क्या कहेगा सामने वाली को कि मैं तेरे को थप्पड़ मार दूंगा। तो बहुत ही गहरा टॉपिक है, यहाँ तो हम इतना ज़्यादा डिस्कस कर नहीं सकते, ठीक है? तो मेन चीज़ ये है कि हमें क्या करना है, एक चीज़ होती है रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, जो मेन चीज़ है। अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि लोग क्या करते हैं, अगर कोई इमोशंस दिखा रहा है ना, तो वो एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, है ना? जैसे कि कोई ऑफ़िस स्पेस है या किसी भी जगह पे आपका फ्रेंड है, आपका फादर है, आपका बॉस है, कोई भी है, उसने आपको गैसलाइट कर दिया या किसी ने आपको किसी के बारे में आके कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो आप एकदम से रिएक्टिव हो जाते हो कि मैं उसको निस्तो-नाबूद कर दूँगा, मैं ख़त्म कर दूँगा उसको, है ना? जबकि ऐसा है ही नहीं, आपको तो गैसलाइट किया गया है। गैसलाइट के ऊपर भी एक बहुत बढ़िया वीडियो आएगी, आप अगर चैनल से जुड़े रहेंगे तो, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें किसी ने आपके सामने कोई इमोशन एक्सप्रेस किया, इमोशंस मैंने आपको बताए थे, है ना? आप स्टार्टिंग में वीडियो के देख सकते हैं। तो अगर किसी ने आपके सामने कुछ एक्सप्रेस करा, किसी भी तरह का इमोशन, फ़ियर, ग्रीड, ह्यूमिलिएशन हुई आपको, तो आप पहले उसके बारे में 10-15 मिनट सोचो। एकदम से आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। अगर आप उसके बारे में सोचोगे, अगर आपका मन शांत है, तो आप बहुत जल्दी रिएक्टिव नहीं होगे, ठीक है? तो हमें 2 चीज़ें करनी है, हमें रिस्पॉन्ड करना है,
हमें रिएक्ट नहीं करना, और सेंसिटिव होना अच्छी बात है, ठीक है? तो आप ये वीडियो जो आपके निकटतम लोग हैं, आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें, हाँ? आगे बहुत अच्छा कंटेंट आएगा, ठीक है? और कई चीज़ें पर्सनली अच्छे से बताई जा सकती हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे डिस्कस नहीं की जा सकती, और लोग सुनना चाहते ही नहीं, लोगों को तड़क-भड़क वाला कंटेंट चाहिए। वो भी अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस में है, और अगर आपको ये वीडियो देखनी है, तो आपको शांति से देखनी पड़ेगी। अगर आप शांत नहीं हैं, तो आप नहीं देखेंगे, आप चले जाएँगे। तो बस आज का टॉपिक इतना था, हमें इमोशन से कैसे डील करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं करा। थैंक यू।